नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका मिश्रा और ये है मेरा चैनल माइंड पावर मैजिक और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। तो चलिए हम अपनी बुक की शुरुआत करते हैं, अपने बुक के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ओन योर मॉर्निंग्स एंड एलिवेट योर लाइफ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने पिछले सेशन में कि स्पेल बाइंडर अपने कुछ नॉलेज के छोटे छोटे मोती इन लोगों को दे रहे हैं और ये धीरे धीरे अपनी माला बनाते जा रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर एंड आर्टिस्ट। तो आगे स्पेल बाइंडर कहते हैं, ग्रोथ इज द रियल स्पोर्ट दैट द बेस्ट प्ले एवरी डे। जो भी आप जीनियसेस को देखेंगे, जो भी आप लीडर्स को देखेंगे जिनने अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाया है, वो अपने हर डे को काउंट करते हैं। वो हर दिन के हर घंटे को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय नदी की धारा की तरह बहता जा रहा है। अगर आप इसके साथ नहीं बहे तो आप एक ही जगह बैठे रह जाएंगे और लोग आपसे बहुत आगे निकलते जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, देन फॉलो द 2x 3x माइंडसेट। 2x टू डबल योर इनकम एंड इम्पैक्ट। यू हैव टू ट्रिपल 3x, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन 2 कोर एरियाज, जो है योर पर्सनल मास्टरी एंड योर प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। पर डे एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें लिखिए कि आपका गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए आज आपने कितनी मेहनत करी। और जब आप ऐसी अपनी बुक में या अपनी डायरी में लिखते जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने पंक्चुअल हैं अपने गोल की तरफ, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। आगे स्पेल बाइंडर से जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो पूछते हैं कि सर, आपको सेमिनार में हॉल में क्या हो गया था कि आप अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े? देन द स्पेल बाइंडर आंसर्ड, एग्जॉशन, टू मैनी सेमिनार्स, टू मैनी फ्लाइट्स एंड टू मैनी पब्लिक अपीयरेंसेस। और लगातार की भाग दौड़ के कारण मैं थक चुका था और उसका असर आप सभी ने सेमिनार में देखा। मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मेरा वो हाल हुआ। आगे वो कहते हैं, हेल्थ इज द क्राउन ऑन द वेल पर्सनस हेड दैट ओनली द इल पर्सन कैन सी। उन्होंने हेल्थ को एक क्राउन बोला है। वो कहते हैं वो एक ऐसा क्राउन है, हेल्थ का एक ऐसा क्राउन है जो सिर्फ सिक व्यक्ति देख सकता है। जिसकी खुद की हेल्थ अच्छी ना हो, वही उस क्राउन को हेल्दी पर्सन के हेड पर देख सकता है। आगे कहते हैं कि जब हम यंग रहते हैं, गर्म खून होता है, तब हम लगे रहते हैं मेहनत करने में, लगे रहते हैं पैसा कमाने में, कितना जोड़ लें हम अपनी लाइफ में। और उस टाइम पे हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम वेल्थ कमाने में लगे रहते हैं। पर जब हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है, जब हमें बीमारियां पकड़ने लगती हैं, तब जब हम ओल्ड होने लगते हैं, तब हम अपनी सारी वेल्थ अपनी एक दिन की हेल्थ के लिए लुटाने के लिए रेडी होते हैं। कितने भी पैसे ले लो डॉक्टर, बस मुझे बचा लो, मुझे एक दिन की मोहलत और दे दो, मुझे एक दिन और जी लेने दो, मैं जो नहीं कर पाया वो मैं कर लूँगा। क्या आप भी ऐसा रिग्रेट चाहते हैं अपनी लाइफ में कि लास्ट में आप ये सोचें कि मैंने क्या क्या नहीं कर पाया अपनी लाइफ में? ऐसे रिग्रेट ना आए आपकी लाइफ में दोस्तों। इसके लिए अभी से शुरू हो जाइए और आखिरी दिन का इंतज़ार मत करिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो क्या आप बिस्तर पर बड़े बड़े वेल्थ कमा लेंगे?
आपकी उस वेल्थ का आप क्या करेंगे जब आप बिस्तर पर डल जाएंगे? तो दोस्तों आगे कहते हैं वो, एलाइट प्रोडक्शन विदाउट क्वाइट वेकेशन कॉजेज लास्टिंग डिप्लीशन। अगर आपको एलाइट प्रोडक्शन करना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी बॉडी को वेकेशन देना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी कार्स होती हैं, हमारे व्हीकल्स होते हैं, उन्हें भी हमें टाइम टाइम पर सर्विस कराना पड़ता है, उनका ऑयल चेंज करना पड़ता है, तभी वो हमारे साथ रहती है। वरना पता नहीं कहीं लंबे रास्ते पर जा रहे हैं, बैठ गई बीच में कार, फिर क्या करेंगे? ऐसी ही हमारी बॉडी है। इस बॉडी को भी फ्यूल चाहिए, इस बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, इसको भी चाहिए कि इसको भी धीरे धीरे और डेली बेसिस पे थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड करने के लिए डू एक्सरसाइज, ईट हेल्दी फूड, ये सब फ्यूल्स हैं आपकी बॉडी के लिए। आगे कहते हैं कि मैंने ये प्रिंसिपल कई लोगों को समझाया, कई स्टूडेंट्स को सिखाया कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। इफ़ द मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ योर हेल्थ इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। पर मैं खुद भूल गया, मैं अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद भूल गया कि मुझे भी अपनी हेल्थ के लिए वेकेशन चाहिए, टाइम चाहिए मुझे भी। कहते हैं रेस्ट एंड रिकवरी इज़न्ट अ लग्जरी फॉर एनीवन कमिटेड टू मास्टरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। जो भी आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है, उसके लिए जो रेस्ट और रिकवरी है, दैट इज़ अ नेसेसिटी। वो ज़रूरत है उस व्यक्ति की और उसे वो लेना चाहिए अगर उसे आगे बढ़ना है। तो आप भी समय निकालिए अपनी बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए, रेस्ट के लिए, घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अब वो आगे समझाते हैं इनको कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बी एन एनकरेजर। एनीवन कैन बी अ क्रिटिक। हम क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है किसी को, बट इट टेक्स गट्स टू बिकम एन एनकरेजर। किसी को प्रोत्साहित करने वाला बनिए, किसी को क्रिटिसाइज ना करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, फ्लॉज सब में होते हैं, पर ऐसी बात कहिए कि जिससे वो आगे बढ़े, ना कि पीछे की तरफ जाए अपनी लाइफ में, डिप्रेशन में जाए। जाते जाते स्पेल बाइंडर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बी हियर ऑन द बीच टुमारो मॉर्निंग एंड योर टीचिंग विल बिगिन। मिस्टर रिले ने कहा है कि कल आप लोग यहीं इसी बीच पर मिस्टर रिले को मिलेंगे, यहीं रहिएगा, यहाँ मिलिएगा। उन्होंने पूछा कितने बजे? द सेम आंसर, एट 5 AM। ओन योर मॉर्निंग्स एंड एलिवेट योर लाइफ्स। तो फिर दोस्तों हम इसके आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, माइंड पा मैजिक पर। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।